हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आपको इसे एंड तक देखना है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस हैं बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या माही नदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो जवाब है वह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, माही नदी। अगला प्रश्न है, बिनोता की बावड़ी स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, बड़ी सादड़ी में, बी, गागरोन में, सी, दरियावद में या डी, छोटी सादड़ी में। तो इसका जवाब जो है वह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हर एक प्रश्न का जवाब जो है वह आपको साथ ही साथ प्रश्न को पॉज करके और उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह होगा ऑप्शन ए, बड़ी सादड़ी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, साक्षरता में वृद्धि से, बी, गरीबी उन्मूलन से, सी, सिंचाई कुओं के निर्माण से या डी, सहरिया जाति के उत्थान से। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंचाई कुओं के निर्माण से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, 10, बी, 25, सी, 35 या डी, 40। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो एंड तक देखना है, कोई भी प्रश्नों को मिस नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का जवाब लिखते रहना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो यह भी जो प्रश्न है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इसके ऑप्शंस हैं जॉर्ज थॉमस, कर्नल टॉड, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नल टॉड। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा वर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, बी, जनजातीय उपयोजना 1974 से 1975, सी, ट्राइसेम योजना या डी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्राइसेम योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, माघ मेला, बी, पुष्कर मेला, सी, बेणेश्वर मेला या डी, खेजड़ली मेला। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, माघ मेला। तो फ्रेंड्स, माघ मेला जो है वह राजस्थान से संबंधित नहीं है, बाकी जो तीनों मेले हैं वह राजस्थान से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं। तो इसके हैं ऑप्शंस ए, सोथी, बी, कालीबंगा, सी, आहड़ या डी, मित्थल। तो जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, पैर में, बी, कमर में, सी, सिर पर या डी, हाथ में। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, हाथ में। तो फ्रेंड्स, हाथों में गोखरू आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो इसके ऑप्शंस हैं चित्तौड़गढ़, बी, उदयपुर, सी, करौली या डी, भरतपुर। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, करौली जिले में। अगला प्रश्न है, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यह जो प्रश्न है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसके ऑप्शंस हैं माघ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसके हैं ऑप्शंस ए, उदयपुर, बी, कोटा, सी, बीकानेर या डी, चूरू। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, बीकानेर। तो राजस्थान में बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किस वर्ष किया गया था।
तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1981, सी 1982 या डी 1983। तो जवाब होगा ऑप्शन बी 1981। तो सन 1981 में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो इसके हैं ऑप्शंस ए श्रीमती प्रभा राव, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी श्रीमती यशोदा देवी या डी महारानी गायत्री देवी। तो जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीमती यशोदा देवी। अगला प्रश्न है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीमाल, जयनगर, आलोरा या रामनगर। तो फ्रेंड्स, आपको हर प्रश्न का जो जवाब है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह होगा ऑप्शन डी रामनगर। तो फ्रेंड्स, गंगानगर का जो प्राचीन नाम था वह था रामनगर। अगला प्रश्न है, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए मान सिंह ने, बी सवाई जय सिंह ने, सी मिर्जा राजा जय सिंह ने या डी भगवान सिंह ने। तो जवाब होगा ऑप्शन ए मान सिंह ने। अगला प्रश्न है, दरियानाथ की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, पाली, बाड़मेर या जैसलमेर। तो जवाब होगा ऑप्शन डी जैसलमेर। तो जैसलमेर में दरियानाथ की बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, गौरीबाई का जन्म जो है वह किस जिले में हुआ था? तो इसके ऑप्शंस ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर या डी जयपुर। तो गौरीबाई का जो जन्म है वह हुआ था डूंगरपुर में। तो जवाब होगा ऑप्शन सी डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, थार का सुनहरा नगर कहलाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण या किराड़ू। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। तो थार का जो सुनहरा नगर है वह जैसलमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला कहाँ स्थित है? तो यह जो प्रश्न है वह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जालोर या डी सिरोही। तो जवाब होगा ऑप्शन डी सिरोही। तो राजस्थान का शिमला सिरोही में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।